भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का प्रथम भोग क्यों चढ़ाया जाता है? इससे जुड़ी एक अत्यंत भावुक और रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो मां लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के बीच घटित हुई मानी जाती है। पौराणिक कथा मां लक्ष्मी का प्रेम और खिचड़ी का प्रथम भोग। एक बार की बात है, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी ने सोचा कि वे अपनी बहन सुभद्रा को लेकर पृथ्वीलोक के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने मां लक्ष्मी जी को बिना बताए ही प्रस्थान कर दिया। लक्ष्मी जी का अपमान। मां लक्ष्मी को ये बहुत बुरा लगा कि भगवान बिना उन्हें बताए भोजन बिना खाए ही चले गए। वह क्रोधित और आहत हो गईं और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर नीलाचल छोड़ दिया। अन्न का संकट। जैसे ही मां लक्ष्मी मंदिर से गईं, पुरी में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। रसोई में कुछ भी नहीं बन पाया। भगवान की रसोई में अनाज सड़ने लगे, मिट्टी के पात्र टूटने लगे और प्रसाद बनना बंद हो गया। ये सब लक्ष्मी जी की नाराजगी का संकेत था। तीर्थ यात्रा के दौरान कठिनाई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जब वन के रास्ते में तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें भी भूख लगने लगी। कोई भोजन न मिल पाया। तब एक वृद्ध आदिवासी स्त्री, जिनका नाम मंजुला बताया गया है, कुछ कथाओं में विद्यापति की पत्नी भी कहा गया है, ने उन्हें सरल खिचड़ी बनाकर खिलाए। उस स्त्री ने कहा, मैं तो गरीब हूँ प्रभु, मेरे पास घी मेवा नहीं, परंतु ये खिचड़ी सच्चे मन से बनाई है, कृपा कर इसे स्वीकार करें। भगवान ने प्रेमपूर्वक वह खिचड़ी खाए और अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण भगवान को यह अनुभव हुआ कि भोजन का सबसे बड़ा मूल्य उसका प्रेम और भक्ति होती है, न कि पधारा लक्ष्मी जी का पुनः प्रवेश और प्रतिज्ञा। जब भगवान लौटे और मां लक्ष्मी को मनाया, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जिस प्रकार आपने खिचड़ी से तृप्त होकर उसका महत्व समझा, उसी प्रकार मंदिर में जब भी आपको भोग लगे, तो सबसे पहले उस खिचड़ी का अर्पण किया जाएगा, जो प्रेम और भक्ति से बनी हो। भगवान ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और तभी से जगन्नाथ मंदिर में प्रथम भोग के रूप में खिचड़ी की परंपरा आरंभ हुई। कथा का भावार्थ। खिचड़ी केवल एक भोजन नहीं, भक्ति, सादगी और प्रेम का प्रतीक है। भगवान केवल वैभवपूर्ण भोग नहीं चाहते, वे सच्ची भावना से अर्पित अन्न को ही स्वीकार करते हैं। मां लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना न तो मंदिर में भोग बनता है और न ही संसार में अन्न समृद्धि टिकती है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जो प्रथम भोग अर्पित किया जाता है, वह खिचड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं, होता है। इसका गहरा धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक महत्व है। आइए इसे पूर्ण व्याख्या के साथ समझते हैं। 1. खिचड़ी का पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु का प्रिय भोजन। भगवान जगन्नाथ को श्रीहरि विष्णु का अवतार माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को सात्विक, सरल, पचने योग्य अन्न प्रिय है। खिचड़ी चावल व मूंग दाल का मिश्रण सात्विक और सुपाच्य भोजन है, जिसे ऋषि मुनि भी अपने आहार में ग्रहण करते थे। श्री लक्ष्मी का प्रेम। एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ विष्णु के लिए भोजन बनाती थी, तो उन्होंने सबसे पहले खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि वह पौष्टिक, जल्दी बनने वाली और भक्तों के लिए भी उपयोगी थी। तभी से खिचड़ी प्रथम भोग के रूप में
अर्पित की जाती है। 2. रसोई और महाप्रसाद की परंपरा। पुरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई को रसोई घर कहा जाता है और ये विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। खिचड़ी को सांभर खिचड़ी, अरहर दाल खिचड़ी या घी खिचड़ी के रूप में भी चढ़ाया जाता है। सबसे पहले खिचड़ी का भोग भगवान मध्याह्न दोपहर पूजा में लगाया जाता है। ये प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसे महाप्रसाद कहा जाता है। 3. आध्यात्मिक प्रतीक। खिचड़ी एकता का प्रतीक है। जैसे विभिन्न अनाज, दाल, सब्जी और मसाले मिलकर एक रूप बनाते हैं, वैसे ही समाज को एकता में बांधने की प्रेरणा देती है। भगवान जगन्नाथ को सर्वजन के देवता माना गया है, इसलिए उन्हें एक ऐसा भोग चढ़ाया जाता है जो अमीर गरीब, जाति पंथ के भेद से परे सभी के लिए समान हो। 4. व्यवहारिक कारण। खिचड़ी बनाने में समय कम लगता है और यह आसानी से तैयार हो जाती है, जिससे सुबह की पूजा के लिए उपयुक्त रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त। माँ विशेष मान्यता। अन्नपूर्णा की कृपा। खिचड़ी को अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद भी माना गया है। जिस स्थान पर भगवान रहते हैं, वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती। खिचड़ी उस भावना का प्रतीक है कि हर भक्त को अन्न की चिंता न करनी पड़े। निष्कर्ष। जगन्नाथपुरी में खिचड़ी को प्रथम भोग इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। ये सात्विक, पौष्टिक और संतुलित भोजन है। यह आध्यात्मिक रूप से एकता, सरलता और भक्ति का प्रतीक है। ये रसोई की परंपरा का पहला और पवित्र हिस्सा है। ये लाखों भक्तों को मिलने वाला पहला महाप्रसाद है। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को अपने पुत्र के समान मानती थी और रोज सुबह उनके लिए खिचड़ी बनाती थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ से उनके घर प्रकट हुए और खिचड़ी खाने की इच्छा व्यक्त करी। तभी से जगन्नाथ में हर सुबह सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जो कर्मबाई की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ, भगवान की जय। राधे।